Assalamu alaikum, welcome back once again with Parts of Speech. This is me, your host Ahmad Shah. And dear friends, today we are going to start model causative verbs. पहले दोस्तों आज हम causative verbs को शुरू करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। वर्ब के कोई किस्म है उसको causative verb कहते हैं। causative verbs को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, उसके कितने अक़साम होते हैं और उसके इम्पोर्टेंट कितने अक़साम होते हैं, इन सब को हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले आते हैं causative verb। causative verbs या वर्ब कौन सा वर्ब या कौन से वर्ब होते हैं। अच्छा, causative verb को अगर हम डिफाइन कर लें इस तरह कर सकते हैं, इन causative verb we do not do an action directly but we do it by someone। दूसरे वर्बों की तरह हम काम को डायरेक्टली नहीं करते हैं बल्कि हम दूसरों से करवाते हैं। ऑल causative verb जो होते हैं, जो जितने भी causative verb है उसको हम तमाम टेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए समझने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक टेंस का इस्तेमाल करूंगा ताकि आप लोगों को जो causative verb है वो समझ में आ जाए। इसी वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ एक टेंस का इस्तेमाल करूंगा और दो या एक वर्ब का इस्तेमाल करूंगा ताकि जो हमारा मेन मकसद है वो हमारा समझ में आ जाए। बाकी आप इसको तमाम टेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनमें जो इम्पोर्टेंट वन है, एक गेट है, एक हैज है, एक मैक है। ये तीन जो वर्ब है ये हमारे साथ बहुत ही लाजमी होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनमें से फिर हर एक के दो इस्तेमालात है। एक में हम एजेंट को शो नहीं करते हैं, उसका जो दूसरा फार्मूला है उसमें फिर हम एजेंट को शो करते हैं। सबसे पहले आते हैं गेट की तरफ। गेट में किस तरह गेट का किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आई गेट माई शूज पॉलिश्ड। आई गेट माई शूज पॉलिश्ड, मैं अपने जूते पॉलिश करवाता हूँ। दूसरों से तो करवाता हूँ लेकिन मैंने किसी को शो नहीं किया है। इसी तरह या आई गेट माई रूम पेंटेड, मैं अपना कमरा रंग करवाता हूँ। मैं अपना कमरा रंग करवाता हूँ। अब अगर हम इसका दूसरा फार्मूला देख ले इसी गेट का कि हम एजेंट को किस तरह शो कर सकते हैं, वो इस तरह है कि आई गेट नवाज टू पॉलिश माई शूज, मैं नवाज के जरिए से अपने जूते पॉलिश करवाता हूँ। इसी तरह आई गेट नवाज टू पेंट माई रूम, मैं नवाज के जरिए से अपना कमरा रंग करवाता हूँ। ठीक है, तो जब हम एजेंट का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमें थर्ड फॉर्म नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म लगाना है और फर्स्ट फॉर्म से पहले हमें टू इस्तेमाल करना पड़ता है। ये फर्स्ट फॉर्म से पहले टू है, ये क्या होता है ये भी इंशाल्लाह एक दिन डिस्कस कर लेंगे। ये भी एक अहम टॉपिक होता है, फर्स्ट फॉर्म और वर्ब से पहले जो हम टू इस्तेमाल करते हैं। तो सही है, इसका शॉर्टकट में ये पहला जो गेट है इसका खुलासा क्या है कि पहले फार्मूले में जब हम एजेंट इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और थर्ड फॉर्म को हम आखिर में इस्तेमाल करते हैं। आई गेट माई शूज पॉलिश्ड, चाहे जो भी टेंस हो। इसी तरह जब हम विदाउट एजेंट के साथ इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आई गेट नवाज टू पॉलिश माई शूज। ये हुआ गेट। अब आते हैं हैव या हैज की तरफ। हैव और हैज एक ही है लेकिन हैव जो है प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है। इसी तरह प्लूरल मतलब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ इस्तेमाल होता है। जो हैज है वो सिंगुलर यानी थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल होता है। तो आते हैं कि इसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर एजेंट का। आई हैव माई शूज पॉलिश्ड। आई हैव माई शूज पॉलिश्ड, बिल्कुल पहला फार्मूला सेम है। आई गेट माई शूज पॉलिश्ड या आई हैव माई शूज पॉलिश्ड, ये भी सेम है। मैं अपने जूते पॉलिश करवाता हूँ या आई हैव माई रूम पेंटेड, मैं अपना कमरा रंग करवाता हूँ। इसका जो गेट और हैव का पहला फार्मूला सेम है, ये एक ट्रिक है। अब आते हैं इसका जो दूसरा है, इसके दूसरा और पहले वाले का जो दूसरा है गेट का, इसमें थोड़ा बहुत फर्क होता है। आई हैव नवाज पॉलिश माई शूज, इसमें हम टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आई हैव नवाज पॉलिश माई शूज, मैं नवाज के जरिए से अपने जूते पॉलिश करवाता हूँ। या आई हैव हमजा पेंट माई रूम,
मैं हमजा के ज़रिए से अपना कमरा रंग करवाता हूँ, इसमें भी हम टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो गेट और हैव हैज़ का पहला फार्मूला सेम है। जो एजेंट वाला है दूसरा फार्मूला है, उसमें हम गेट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाते हैं और यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म से पहले टू नहीं लगाते हैं। अब आते हैं तीसरा जो वर्ब है वो हमारे पास है मेक। मेक कौन सा वर्ब है? मेक भी कॉजेटिव वर्ब है। मेक के भी दो इस्तेमाल होते हैं, पहला फार्मूला दूसरा फार्मूला। तो आते हैं मेक का एग्जांपल देखते हैं। आई मेक माई शूज पॉलिश। जैसे हमने गेट पढ़ा था, जैसे हमने हैव पढ़ा था, इसी तरह इसका भी इसी तरह है, लेकिन फर्क यह है कि आखिर में हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। आई मेक माई शूज पॉलिश, पहले में क्या था? आई गेट माई शूज पॉलिश्ड, आई हैव माई शूज पॉलिश्ड। इसी तरह इसमें क्या है? आई मेक माई शूज पॉलिश, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं। तो पहले फार्मूले में जो गेट और हैव है वो सेम है, तीसरा वाला भी सेम है, खाली फर्स्ट फॉर्म का वर्ब का हम इस्तेमाल हम करते हैं, उसमें हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते थे। अब आते हैं इसका जो एजेंट है, इसका एजेंट और हैव और हैज का एजेंट वाला फार्मूला जो है वो बिल्कुल सेम है। मिसाल के तौर पर आई मेक नवाज पॉलिश माई शूज, मैं नवाज के ज़रिए से अपने जूते हैं वो पॉलिश करवाता हूँ। आई मेक हमजा पेंट माई रूम, मैं हमजा के ज़रिए से अपना जो कमरा है वो रंग करवाता हूँ। ये थे हमारे पास कॉजेटिव वर्ब गेट, हैव हैज और मेक। ये तीन जो वर्ब है, इसका पहला अगर हम देख ले, पहला फार्मूला गेट का, हैव हैज का या मेक का, ये बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन फ़र्क ये है कि मेक के आखिर में हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एजेंट का अगर हम देख ले, पहले वाले का जो एजेंट है, दूसरे वाले का जो एजेंट है, तीसरे वाले का जो जिसमें हम एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, इसमें फ़र्क ये है कि गेट में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले टू इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह हैव और हैज या मेक, इसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले टू इस्तेमाल नहीं करते हैं, बाकी वो भी सेम है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर अगर ज़िंदगी रही इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और शुरू कर लेंगे, एडवर्ब को शुरू कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।